हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहते हैं तो यहाँ से सवाल आपके पक्का बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। सबसे पहला सवाल पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। क्या पूछा? अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं तो परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या वैसे कहते हैं जिसका वर्गमूल संभव नहीं है। √7 का वर्गमूल संभव नहीं है, √15 का भी नहीं है। देखिए, लेकिन इसका वर्गमूल संभव है। √9 का 3 होगा और √16 का 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12। वो अपरमेय संख्या उसको कहता है जिसका वर्गमूल संभव है, अपरमेय उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला सवाल पे बढ़ते हैं। क्योंकि √5 का भी संभव नहीं है तो इसका राइट आंसर डी इसलिए नहीं हुआ। ठीक है ना। पूछेगा √5 कैसी संख्या? तो अपरमेय संख्या। √7 भी अपरमेय संख्या, √15 ये भी अपरमेय संख्या, लेकिन ई कैसी संख्या? तो परमेय संख्या है। और हमसे पूछा गया अपरमेय संख्या नहीं है, इसलिए माने कि अपरमेय संख्या नहीं है तो परमेय संख्या तो होगा। तो इसका राइट आंसर सी हुआ। अब अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या? पाई है। तो पाई कैसी संख्या? एक अपरमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? और कभी कोई पूछे कि पाई कैसी संख्या? तो एक अपरमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, अपरमेय संख्या है। अब हम लोग अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? तीसरा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से भाग लगे, दूसरा से नहीं। तो देखिए, 28 देख रहा है कि 7 के पारा में आता है तो ये खुद दूसरे के पारा में भी आ रहा है। 69 भी 23 के पारा में, 3 के पारा में। लेकिन 71 जो एकमात्र देख रहा है कि वह खुद के पारा में आता है और दूसरे के पारा में नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 71 होगा। अभाज्य संख्या क्या है? जो खुद से भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 71। नेक्स्ट सवाल क्या है? 17/8 क्या है? तो ये शांत होगा। कैसा होगा दोस्तों? ये शांत होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अब हम लोग अगला सवाल की ओर ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद वैसी संख्या को कहते हैं जिसके बहुपद नहीं है। बहुपद x² वाला होगा, लेकिन बहुपद कौन नहीं हो सकता है? जो बट्टे में x को दिया होगा। अब देख रहा है कि 2/3 ये x जो ऊपर है -1 है तो ये तो नहीं है, ये तो बहुपद है। लेकिन 1/x + 1 दिया है। डी में देख रहे हैं कि बहुपद लायक नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला सवाल देख रहा है, यदि बहुपद का एक शून्य -1 है तो उसका गुणनखंड होगा। देखिए दोस्तों, अगर बहुपद माइनस में रहा, अगर गुणनखंड पूछे माइनस में रहा तो प्लस में करके बताते हैं, एक्स के साथ है। देखिए यहाँ पे -1 है तो इसलिए प्लस में बताया। अगर यहाँ प्लस में रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं? x - 1 के, लेकिन हमको माइनस करके दिया तो इसका प्लस वाला आंसर होगा। तो प्लस वाला राइट आंसर बी होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण का निकाय 4x² + 3y = 5, 2x + ky = 1 का हल होगा। तो इसका देखिए फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a/d बराबर है b/e के। ई करेंगे तो ए का मान आप देख रहे हैं कि 4 है, डी का मान आप देख रहे हैं कि 2 है। अब उसके बाद बी का मान आप देखेंगे कि 3 है और ई का मान जो देखेंगे वो के है। तो दोस्तों हम लोग 2 दूना 4 कैंसिल कर देंगे और 2 में के से गुना करेंगे तो 2 के बराबर 3 और के बराबर बोलेंगे तो 3/2। 3/2 यानी कि राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। था इसका राइट आंसर डी होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद bx² + ax + c = 0 तो विवेचक होगा। विवेचक के लिए सूत्र होता है b² - के 4ac। ठीक है ना दोस्तों। आप देख रहा है b के जगह a मौजूद है तो a² - 4, a के जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि b मौजूद है और c के जगह पे c। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? a² - के 4bc। तो राइट आंसर क्या होगा? b। अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। AP 6,3,0 का पदांतर क्या? पदांतर उसको कहते हैं जो दूसरा में से पहला को घटा देंगे। पदांतर और सर्वांतर बराबर होता है। तो 3 में से -6 को घटा देंगे तो -3 प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा पद 3 है और घटाएंगे 6 को तो -3 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। लास्ट सवाल यानी कि 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या पूछता है दोस्तों? समांतर श्रेणी 5,10,15 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद करें तो फार्मूला हो जाएगा a + 9d, माने कि एक कम करके। अगर 11वां बोलता है तो a + 10d होता, 12वां बोलता है तो a + 11d। ठीक उसी तरह 10वां बोला तो a + 9d। a का मान हो गया 5 और d का 9। d का मान देख रहे हैं कि d का दूसरा में से पहला घटा दीजिए तो 10 में से 5 गया तो 5 ना बचा, तो 9 × 5 = 45 और 5 यानी 45 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 50 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 50। तो 50 कौन ऑप्शन में है? बी में। तो इसका राइट आंसर 50। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में होगा। इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे। हम इसी तरह वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।